बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब डोमेन नंबर 2, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। आज हम फैक्टराइजेशन की दूसरी एक्सरसाइज यानी 2.8 एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे और इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है फैक्टराइजेशन की और हम किस चीज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेड कलर में स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ये करनी तो हमने फैक्टराइजेशन है, लेकिन कौन से तरीके से होगी, किस स्टेप के ज़रिए होगी, उसके लिए मैंने आपको इससे पहला जो लेक्चर है उसके अंदर बताया था कि जब भी फैक्टराइजेशन का वर्ड आए तो आपने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपने तमाम रकमों में से कॉमन लेना है और अगर ऐसा ना हो तो फिर आपने क्या करना है, पेयरिंग बनानी है। जब पेयरिंग बन जाएगी फिर इस स्टेप को रिपीट करेंगे, ठीक है। और अगर ये वाला कॉमन आ जाता है उसके बाद अगेन पेयरिंग चेक करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी पेयर बन रहे हो तो फिर एक दफ़ा यही हम स्टेप रिपीट करेंगे, यानी हम इन स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे और तरतीब इनकी यही रहेगी। सबसे पहले हमने कॉमन लेना होगा जिसकी प्रैक्टिस 2.8 एक्सरसाइज 7 में की। फिर पेयरिंग है, इसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 2.8 एक्सरसाइज के अंदर। फिर उसके बाद डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, वो 2.9, 10 और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उनमें हम सीखेंगे। आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब सबसे पहला जो स्टेप है कॉमन वाला, चेक कर लेते हैं क्या इसमें कॉमन आ रहा है कुछ या नहीं सारी रकमों के अंदर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहली रकम ए मौजूद है, ठीक है, क्योंकि कॉफिशेंट तो 1 ही है सब रकमों के अंदर। तो मैं वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ए वेरिएबल है, इस टर्म के अंदर ए वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर ए नहीं है, इधर है। जब किसी भी एक ऐसी रकम के अंदर, टर्म के अंदर जिसमें वो रकम मौजूद ना हो तो वो कॉमन नहीं आया करती, सब में होना लाजमी है। अब देखें इन दो में नहीं था, इस वजह से ए कॉमन नहीं आ सकता। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो वेरिएबल देखते हैं एक्स। तो इसमें एक्स मौजूद है बट इधर नहीं है, इधर एक्स मौजूद है, इधर नहीं है, यानी कि इस दफ़ा फिर इन दो के अंदर एक्स मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि इन चारों रकमों में से या चारों टर्म में से कोई एक भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है आप इसको रीअरेंज कर दें, जोड़े बना दें। अब देखें ए यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ए मौजूद है। अगर आप ए को कॉमन लेना चाहते हैं तो इन ए वालों को इकट्ठा कर दें, या अगर आप x कॉमन लेना चाहते हैं तो इन x वालों को इकट्ठा कर दें। बट एट द एंड अगर आप देखेंगे तो फैक्टर्स तो सेम ही बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस x वाले के साथ इस x वाले को जोड़ देता हूँ और इस y वाले के साथ इस y वाले को पेयर बना देता हूँ, जोड़ा बन जाएगा। देखें a x है और इसके साथ आ जाएगा b x, यानी x वाली दोनों रकमें अरेंज कर ली। फिर रहेगा माइनस बी वाई और माइनस ए वाई। अब ये पेयर बन चुके हैं, ये x वाली रकमों का पेयर बन गया, ये y वाली रकमों का पेयर बन गया। जब पेयर बन जाए तो मैंने आपको कहा कि अगेन यही स्टेप रिपीट करेंगे हम, कॉमन वाला। और अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है, इन दो में से, इस जोड़े में से कॉमन x आ रहा है। x को कॉमन ले लें, बाकी क्या बच गया a, फिर ये वाला प्लस बच गया और इधर b बच गया क्योंकि x कॉमन जा चुका है। तो ये इन दो जो नंबर्स थे उनके ये आ गया कॉमन, x आ गया, बाकी a प्लस b रह गया। अब इसकी बारी है, इसमें आप देख लें कि जो कॉमन लेने का असूल होता है ना बेसिकली, वो सबसे पहले आपने निशान कॉमन लेना होता है, ठीक। फिर उसके बाद आपने कॉफिशेंट को देखना होता है, कॉफिशेंट, और उसके बाद फिर वेरिएबल देखना होता है, ठीक। ये स्टेप बाय स्टेप होता है क्योंकि हम कॉफिशेंट और वेरिएबल की प्रैक्टिस तो पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, साइन की बात वहां पे नहीं हुई थी। तो साइन आज मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कॉमन ले रहे हों, ठीक है, और जहां से कॉमन ले रहे हैं वहां पे अगर पहली रकम के साथ माइनस हो तो आप उस माइनस को भी कॉमन ले लें, ठीक है ना। अब देखें बी के साथ माइनस था ना, तो इस माइनस को कॉमन लिया, तो जैसे ही हम आगे
निशान के बाद आते हैं कॉफिशेंट पे, तो कॉफिशेंट इधर है नहीं, मतलब 1 है। उसके बाद वेरिएबल पे आते हैं, तो ये y वेरिएबल, ये भी y वेरिएबल, तो इनमें y कॉमन आ गया। बाकी ब्रैकेट लगा के जो जो चीज़ें रह गई हैं वो लिख दें। यहाँ पे माइनस था, ये तो बाहर आ गया, b और ये y कॉमन आ गया, बाकी b रह गया। ठीक है, और यहाँ पे अब माइनस नहीं रहेगा, क्यों? माइनस तो कॉमन जा चुका है, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस बन जाता, माइनस होता तो प्लस बन जाता। अब ये y कॉमन चला गया, बाकी a रह गया, प्लस a। अब जैसा कि हम यहाँ पहुंच चुके थे, फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद एक दफ़ा फिर कॉमन वाला जो है ना स्टेप रिपीट होगा, बट थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। वो कैसे, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि 3 + 4 ये भी 7 होता है, और 4 + 3 भी 7 होता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी नंबर्स की पोजीशन अगर आप चेंज कर दें तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ता जब रकमें जमा हो रही हों। तो ये मैं x लिखता हूँ, उसके बाद a + b लिखता हूँ, a पहले है b बाद में है, जबकि यहाँ पे b पहले है a बाद में है। अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? कि हम इस कानून जो कम्यूटेटिव लॉ है उसके ज़रिए जानते हैं कि एडिशन के अंदर रकमों की तरतीब बदली जा सकती है। तो मैंने क्या किया, a को पहले लिख दिया, b को बाद में लिख दिया, तरतीब चेंज कर दी। अब इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अकॉर्डिंग टू रूल। एक दफ़ा फिर हम कॉमन, यानी हर स्टेप के अंदर हमने ये वाले जो इधर लिखे हुए हैं ये वाले स्टेप्स रिपीट करने होते हैं हर स्टेप के बाद। अब ये a + b है, ये भी a + b है। अच्छा, इसके साथ ना मैं एक बात और भी लिख दूं यहाँ पे चौथे नंबर पे, और वो क्या होगा, वो होगा ब्रैकेट कॉमन। निशान भी कॉमन, कॉफिशेंट भी कॉमन लेते हैं, वेरिएबल भी कॉमन लेते हैं, और ब्रैकेट भी कॉमन लिया करते हैं। अब देख लें ये केस आ गया a + b, ये एक टर्म है, ठीक, ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म के अंदर ये ब्रैकेट वाली रकम जो है a + b कॉमन आ रही है, इधर भी है इधर भी है। तो मैंने क्या किया, a + b इधर से खींच लिया, a + b इधर से खींच लिया। बाकी क्या बच गया, ये वाला x बच गया और ये वाला -7y बच गया। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो ब्रैकेट वो कॉमन आई। उसके बाद जो फैक्टर्स थे वो कौन से बन गए, a + b और x - y। मैंने आपको यहाँ पे तरतीब बताई थी कि आप x के हिसाब से चाहे तो तरतीब लगा लें, चाहे तो आप a b के हिसाब से तरतीब लगा लें, आपकी मर्जी है। लास्ट में एट द एंड जाके फैक्टर यही बनने हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या सबसे पहले कौन सा इनमें से स्टेप परफॉर्म करेंगे। निशान की बात है तो देखें पहली रकम के साथ प्लस है तो कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा नंबर है कॉफिशिएंट। यहाँ पे 2 कॉफिशिएंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। देखें यहाँ तक तो बात ठीक थी कि हम 2 को कॉमन लेते बाकी 3 बच जाता, बट यहाँ आके प्रॉब्लम बन गई है। और यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कॉमन सब में से कुछ कॉफिशिएंट कोई कॉमन नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वेरिएबल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, इट्स मीन कि a भी कॉमन नहीं आ रहा सब में। फिर b है तो b भी सब में कॉमन नहीं आ रहा। लिहाजा हमें पता चला कि जो हम 2.7 के अंदर प्रैक्टिस करते आए हैं कि सब रकमों में से एक कॉमन ले लिया करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा, फिर दूसरे स्टेप पे आएंगे पेयरिंग वाले पे। तो फिर भाई हम ऐसा करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। अब जोड़े कैसे बनेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इधर a मौजूद है और ये a है, यहाँ पे c है और यहाँ पे c है, इनके जोड़े बेस्ट बनेंगे। ठीक हो गया, तो ये मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ 2ab और इसके साथ -a। फिर उसके बाद है जी -6bc + 3c। तरतीब लग गई। अब उसके बाद देखें जो पहली दो रकमें हैं ये वाली, इनमें से कॉफिशेंट तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। थोड़ा सा ना कलर का प्रॉब्लम बन रहा है मेरे लिए। ये देखिए इन दो में सिर्फ a कॉमन है, इन दो में सिर्फ c कॉमन है, ऐसे इनके अलावा कोई कॉफिशेंट भी कॉमन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो कॉमन चीज़ है हम उसको बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के, बाकी जो चीज़ें रह गई वो अंदर लिख देते हैं।
2 रह गया, इधर b रह गया, माइनस ये a कॉमन जा चुका है, इसकी जगह पे 1 रह गया। फिर जैसे मैंने इधर आपको बताया कि आपने चेक करना है कॉमन लेते हुए, अगर पहली रकम के साथ माइनस होगा तो आपने उस माइनस को कॉमन ले लेना है, ये लिखा हुआ साइन। फिर उसके बाद कॉफिशेंट को कॉमन लेना है, तो ये लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है 3, दोनों में जो कॉमन है वो 3 मल्टीपल कॉमन है, और उसके बाद सी भी कॉमन है। ये आ गया 3 2 6 और बाकी बी रह गया, सी इधर कॉमन आ चुका है, माइनस भी कॉमन आ चुका था। अब जैसे ही माइनस कॉमन आया है तो ये दो माइनस थे, एक माइनस इस तरह से था, एक माइनस इसके ऊपर यूं था, एक माइनस कॉमन चला गया, बाकी एक माइनस अंदर रह गया, मतलब निशान चेंज हो गया। सीधी सी बात करते हैं हम, ये 3 भी चला गया, सी भी बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 रह गया। अब देख लें इस स्टेप की तरह इधर भी 2 भी -1 2 भी -1, सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, इसको मैं खींच के पहले लिख देता हूँ, और बाकी क्या बच गया, ये वाला a और ये वाला -3c। लें जी, ये फैक्टराइज हो गए हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें है कि एक्स स्क्वायर, फिर ये 2x, फिर ये x, फिर ये 6। अब इन सब में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो कॉमन सब में से अगर ना आ रही हो तो फिर आप जोड़े बनाते हैं। जोड़े किस हिसाब से बनाने हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, तीनों में x आ रहा है, लेकिन हमें तो जोड़ा चाहिए ना, दो रकमें। तो आपकी मर्जी है, इन दो को ऐसे इकट्ठा कर दें, इन दो को कर दें, तो ये तरतीब पहले वाली भी चल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2x को 6 के साथ मिलाना चाहें तो भी बन जाएगी, यानी ये वाली रकम इसके साथ मिला दें और ये वाली रकम इसके साथ मिला दें, आपकी मर्जी है। बट एट द एंड जाके जो पेयरिंग जो है फैक्टराइजेशन वो सेम ही होगी, इनके फैक्टर सेम बनेंगे। सो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3x -6, देखिए इन दो में से भी कॉमन आ रहा है 3, और इधर से x कॉमन आ रहा है, तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पेयरिंग है, पहले दो रकमों में से x कॉमन आ रहा है, इन दो में से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं इधर लिख देता हूँ x कॉमन आ गया, एक x अंदर रह गया क्योंकि पावर 2 थी ना, एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया, इधर सिर्फ 2 रह गया, तो ये x + 2 बन गया। इन दो में से देख लें, पहली रकम के साथ माइनस है तो ये माइनस बाहर आ गया, और फिर कॉफिशेंट में से ये 3 बाहर आ गया। उसके बाद देखें ये x अकेला रह गया, बाहर माइनस आया था, इस वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 3 2 6 होता है, तो ये x + 2 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर x + 2, ब्रैकेट के अंदर x + 2, तो सारी ब्रैकेट कॉमन आ गई बिकॉज एक जैसी थी। बाकी क्या बच गया, x -3 लें, ये फैक्टर्स आ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा लेक्चर, क्योंकि इसके अंदर जो मेन फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है पेयरिंग वाला, हम आज वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर भी सब में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी, हाँ अलबत्ता पेयर्स बना दें ऐसे। तो पहला जो पेयर है उसमें से x कॉमन आ रहा है, x + 5, और जो दूसरा पेयर है पहली रकम के साथ माइनस है, तो ये -2 कॉमन आया, यहाँ पे x रह गया, साइन चेंज हो गया, ये प्लस बन गया, और फिर ये 2 5 टाइम 10। अब पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, ब्रैकेट क्या है, x + 5, और बाकी क्या रह गया, ये वाला x और ये वाला -2, सो दिस इज x -2। तो पार्ट नंबर ये भी खत्म हो गया। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6 की तरफ अगर बढ़े तो पार्ट नंबर 6 में देख लें, ये जो तरतीब है, पहली दो रकमों में से x कॉमन आ रहा है, इधर से 2 कॉमन आ रहा है, तो यही तरतीब रहने देते हैं, बट पेयर बना लेते हैं। ये x कॉमन आ गया, ये x -7, x कॉमन जा चुका है, इस वजह से बाकी ओनली 7 है। पहली रकम के साथ प्लस है, सो साइन चेंज नहीं होंगे, 2 आ गया, और ये x अंदर रह गया, ये माइनस था एज इट इज आ गया, और ये 7 में से 2 निकल गया, बाकी 2 7 × 14 7 रह गए। पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, दैट इज x -7, और इधर से x + 2 रिमेनिंग वैल्यू है, क्यों, इसके बाहर x था, इसके बाहर +2 था, उनको इकट्ठा कर दिया। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, हमने फैक्टराइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इजी है, एक दफ़ा मैं उससे यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर + 3x - 4x - 12, सॉरी
अब देख लें, कॉमन इन दो में से भी आ रहा है दैट इज एक्स, इन दो में से भी आ रहा है दैट इज 4। तो पहले जो पेयर बन गया इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, बाकी रह गया एक्स प्लस 3। इधर देखें पहली रकम के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा हमें, और फिर 4 आ गया कॉमन, और ये एक्स रह गया रिमेनिंग, बाहर माइनस था इस वजह से साइन चेंज हो गया, ये प्लस बन गया। ठीक, और 4 3 12, 4 टाइम ऑफ 3 इज 12, अंदर 3 रह गया, 4 कॉमन आ गया। अब ये एक्स प्लस 3, ये एक्स प्लस 3 सारी ब्रैकेट कॉमन आ गई, बाकी क्या रह गया, एक्स माइनस 4। सो दीज टू आर फैक्टर्स, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम आप देख रहे हैं कि 4 रकमें हैं, ठीक है, और सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, पेयरिंग वाले पे। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ शॉर्ट हिंट, अगर 4 रकमें होंगी ना तो उसमें कॉमन मुश्किल ही आया करेगा आपके क्वेश्चंस की हद तक, सिलेबस की हद तक। अच्छा, इनमें से y कॉमन आ रहा है, y माइनस 9, ये बाकी रह गया, एक y बाहर एक y अंदर रह गया, फिर माइनस 9, y बाहर कॉमन जा चुका है। इन दो में से पहली रकम के साथ प्लस है लिहाजा साइन चेंज नहीं होगा, ये 3 आ गया, बाकी y रह गया, और माइनस एज इट इज आएगा, 3 9 27, यानी 3 9 टाइम 27। और इन दो में से देख लें y माइनस 9 कॉमन, और बाकी रह गया y प्लस 3, ये आंसर है। बस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर 8 पार्ट की तरफ देखें तो सेम इन स्टेप्स के ऊपर ही है, बस तो थोड़ा सा देख लें कि पेयर कैसे बनाने हैं। सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, इन दो में से देखें तो एक्स कॉमन आ रहा है, इनमें से देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यही तरतीब ठीक है। एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स अंदर रह गया, माइनस इन दो में से एक्स बाहर चला गया, 8 अंदर रह गया, पहली रकम के साथ माइनस है लिहाजा अंदर साइन चेंज होगा, कॉमन भी लेना पड़ेगा माइनस, ये माइनस आ गया, और फिर 4 आ गया। ठीक, ये x अंदर रह गया क्योंकि इधर नहीं था इस वजह से कॉमन नहीं लिया, साइन चेंज हो गया, और फिर 4 8 32। ये भी एक बात बता दूं, जब भी पेयरिंग होगी, अगर आपने पेयरिंग ठीक बना ली है तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा रकम सेम आया करेगी, फिर आप सारे के सारे ब्रैकेट को कॉमन ले लिया करेंगे, और बाद में जो बाकी रकम बच जाया करेगी वो लिख के, तो ये जनाब आपके पेयर बन गए हैं और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5x एंड प्लस 35। तो इसमें कोई स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत है नहीं, क्यों कि पहली दो रकमों में से x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो तरतीब यही ठीक है, पहली दो रकमों में से x आ गया, पेयर बन गया, और सॉरी एक्स कॉमन आया, ब्रैकेट एक्स माइनस 7 रह गया, इन दो में से पहली रकम के साथ माइनस है लिहाजा ये माइनस कॉमन आ गया 5 भी, और ये एक्स माइनस 7 5 35, ब्रैकेट सेम आ गए लिहाजा पूरे के पूरे जो ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लेंगे, और बाकी रह गई एक्स माइनस 5। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ अपनी, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे तरीके से समझे हैं, इसलिए आपको आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो इस स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है ना ये आपकी बुक के अंदर मिसप्रिंट था, गलती कह रहे हैं, टाइपो कह लें इसको, ये 21 लिखा हुआ था, इसे 27 अगर लिखेंगे ना तो फिर ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, और अगर यहाँ पे 21 लेना है तो फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि इन दो में से एक्स कॉमन आ रहा है, इन दो में से 2 कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स अंदर रह गया, फिर माइनस ये 13 रह गया, पहली रकम के साथ माइनस है लिहाजा ये माइनस आ गया, और फिर 2 कॉमन आ रहा है तो ये एक्स साइन चेंज हो गया, और फिर ये 13 2 टाइम होता है 26, पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, एंड दैट इज एक्स माइनस 13, और बाकी रह गया एक्स माइनस 2। सो दिस इज आंसर। इधर आ जाइए, इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जो हम ये वाला स्टेप परफॉर्म करते थे, ये वाला, ये हमें खुद उसने बना के दे दी है। इधर a कॉमन आ रहा था, इधर माइनस b कॉमन आ रहा था, अब ब्रैकेट सेम है तो हम ब्रैकेट सेम वाला तरीका पढ़ चुके हैं कि जब ब्रैकेट सेम आ जाए तो उस पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया जाता है, और जो बाकी रकमें बचती हैं, यानी इधर a बच गया, इसको एक ब्रैकेट में, और इधर वाली रकम को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देते हैं, लिहाजा ये जो MCQs था हमारा ये ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखें तो y माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख देता हूँ। y माइनस ए पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, बाकी रह गया y, और उधर से रह गया माइनस b। तो भाईजान ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए। 13 में भी ब्रैकेट्स आपको दे दी गई हैं, और कहा गया है कि आप फैक्टराइज करें, तो ये पी क्यू माइनस आर एस, ये पी क्यू माइनस आर एस, ब्रैकेट सेम है लिहाजा पूरे की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, हमारा एक स्टेप उसने आसान कर दिया, और बाकी क्या रह गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र,
ठीक है, तो ये जनाब आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। और इधर आ जाइए। अच्छा, ये क्यों इतनी आसान एक्सरसाइज है और क्यों हम इसको करते ही करते जा रहे हैं? ये इसलिए कि जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फैक्टराइज जब हमने करना है बड़े क्वेश्चंस को, तो उनके अंदर ये एक एक स्टेप हुआ करेगा। फिर वहाँ पे आपको इस चीज़ की अगर प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। लिहाजा आज की एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा कि जब सारी रकमों में से कॉमन नहीं आ रहा होता तो फिर पेयर बनाते हैं, और पेयर बना के कैसे कॉमन लिया जाता है अगेन, और कैसे फैक्टराइजेशन कंप्लीट की जाती है। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा, बहुत ही आसान छोटा सा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सब डोमेन 2 एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन की ही जो एक्सरसाइज है 2.9, जिसके अंदर हमने थर्ड चीज़ यानी कि फार्मूला, ये वाली चीज़ वेरीफाई करनी है, पढ़नी है। क्यों कि इसके अंदर ना ही तो कॉमन आ रहा हुआ करेगा। अब देखें यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सब रकमों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा करेगी, यानी ये वाला स्टेप फेल हो जाया करेगा। फिर हम जब पेयर बनाया करेंगे तो पेयर के अंदर तो 4 रकमें होने चाहिए, यानी ये एक जोड़ा बन गया, अब इसका तो कोई है ही नहीं साथी, लिहाजा हमारी पेयरिंग भी फेल होगी। जब ये दो चीज़ें फेल हो जाती हैं फिर हम आते हैं फार्मूले की तरफ। अब कौन सा फार्मूला, उसकी फिर आगे मजीद 2 किस्में हैं, 3 है बल्कि। तो ये हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे फार्मूला क्लोज करना है और कैसे इसको फैक्टराइज करना है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ यहीं तक ही। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।